दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस घटना का मुख्य कारण कौन है और जो कल 20 तारीख ये हंगामा हुआ है इसके पीछे के मुख्य कारण कौन कौन है। चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम दिव्यांशु और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, उतना हम चलना या जाना डिजर्व ही नहीं कर सकते। हाल ही में 6 जून से जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभिजीत विप के द्वारा उनकी उसमें चल रहा है और वे सीजेपी के कार्यकर्ता है, यानी कि वो भी सोशल मीडिया पर एक बनी हुई पार्टी है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य रूप से छात्र एवं युवाओं के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कई छात्र संघ भी शामिल हो रखे हैं और मुख्य रूप से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर ही ये आंदोलन संचालित किया जा रहा है। ये जंतर मंतर है कहाँ पर? मुझे लगता है ये न्यूयॉर्क में होगा या लंदन में या जापान में, जहाँ जाने के लिए लगभग पैदल जाते या किसी में 1 से 1.5 महीना लगता है। पता नहीं क्यों यार, जंतर मंतर दिल्ली में तो है, वहाँ तो सारे नेताओं को वैसे भी चले जाना चाहिए था और वो बैठ के अगर बात भी करते तो वैसे ही सॉल्व हो जाता ये वाली प्रॉब्लम। तो नेताओं की ये बहुत वो है कि उन्होंने वहां नहीं गए, और अगर वे वहां चले ही जाते तो पहले ही ये आंदोलन है जो ये इतना उग्र नहीं होता और ये पहले ही ठीक ठाक रूप से बैठ भी जाता। तो गाइस, जैसा कि आपको ही पता होगा, अभी हाल ही में नीट परीक्षा की जो वो थे पेपर वो लीक हो गए थे और उसी के चक्कर में कई विद्यार्थियों या छात्रों ने आत्महत्या कर ली और उन्हीं के लिए जस्टिस के लिए छात्र संघ द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और ये 6 जून से स्टार्ट हो गया था और इसमें मध्य जून में यानी कि 15-20 तारीख में सारे छात्र संघ भी इसमें ऐड हुए थे और 28 तारीख को सोनम वांगचुक जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट भी हैं तो उन्होंने भी यहाँ जुड़ गए थे और उनका सीधा और साफ कहना था कि जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। इसी परीक्षा के निष्पक्ष जांच के लिए ये आंदोलन किया गया था और इनकी बड़ी 3 मांगे आई थी और उनमें से पहली तो यही थी कि इस जो नीट पे परीक्षा हुई है इसमें जो गड़बड़ियां हुई है, जो लीक हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। और दूसरा है केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। और तीसरा है जो परीक्षा धांधली में जितने भी छात्र और या जिनकी जान गई है या जो मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं तो उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवार को। तो ये 3 मांगे इनकी थी, लेकिन शुरू से यानी कि अभी लगभग 1.5 महीना होने वाला है इस आंदोलन को, लेकिन एक भी चैनल जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं तो उन्होंने बिल्कुल इनके बारे में नहीं दिखाया, ना ही इनकी कोई मांग दिखाई। अब जब कल संसद में गए, यानी कि जब संसद चलो यात्रा हुई तो उसमें जब संसद के अंदर जाने में वो मारपीट हुई तो उसके बाद सारे सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो वैसे भी चलता रहता है, लेकिन जो न्यूज वाले हैं उन्होंने उसके बाद उठाना स्टार्ट किया क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र भी घायल हुए और बहुत पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद ही इन्होंने ये मुद्दा उठाया। अगर ये मुद्दा लगभग 20 जून या उससे बाद भी उठता सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पर तो कुछ तो हो ही जाता, लेकिन इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ने का मुख्य कारण ही यही है कि इन छात्रों को न्यूज वालों ने अनदेखा किया। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि कोई भी राजनेता इनके पास नहीं गया। यह जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार के मंत्री हैं उनमें से कोई इनके पास नहीं गया। अगर पहले ही वे चले जाते तो इतना सब कुछ नहीं होता, ये मामला पहले ही सुधर जाता और क्या पता इतने ज्यादा हंगामा या घायल भी नहीं होते कोई। और ये हंगामा होने के बाद अब ये प्रोटेस्ट बिल्कुल नॉर्मल ले रहा है। अब इस पर बहुत ज्यादा राजनीति होगी और 100% होगी, क्योंकि इधर राहुल गांधी और विपक्ष तो आ ही चुके हैं और इसके बाद उधर से बीजेपी और अन्य भी आएंगे ही और इस पर खाली राजनीति होगी और इसका कोई समाधान होगा ही नहीं। ये हमारे देश की रियलिटी है और जब तक कोई प्रोटेस्ट बड़ा मूड न ले ले तब तक सरकार सुनती भी नहीं है। ऐसी सरकार है हमारे देश की।
तब वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारी एक जैसी है। किसी ने सच में कहा था कि सारी सरकारें एक जैसी होती है। और लास्ट में हमारा यही मानना है कि जो ये छात्रों ने जो सुसाइड किया है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके घर वालों को। और दूसरी बात, हर कोई व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत करता है एक प्रतियोगिता परीक्षा को निकालने के लिए और साल भर मेहनत करता है। और जैसे कि आपको पता है नीट के पेपर में कितना कुछ नहीं होता है, चेकिंग अलग होती है और उसके बाद जो हमारे हिंदू धर्म में धागे हैं, कलावे हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। तो इतना टॉर्चर सहने के बाद अगर कोई नीट का पेपर लीक हो जाए तो बहुत बुरा भी लगता है। तो इसके लिए तो जायज़ है कि इनका इस्तीफा होना ही चाहिए और अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए कोई अच्छी सी कानून का निर्माण करना चाहिए, यानी कि कानून बनाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा कोई पेपर लीक ना हो। और ये छात्रों के भविष्य की बात है तो इसमें हम और ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो अब आपका कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जहां मेरी गलती हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर देना। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमें उठाने चाहिए क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इस पर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का वीडियोस डालता हूँ और मैं उनको अब सम्मान भी करता हूँ। वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और उनसे मैंने भी बोलना सीखा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, मैं हर उसके पक्ष में हूँ जो सही के साथ है। तो आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।